सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों यानी ईवीएम की जगह बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग करवाने की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। ये दरखास्त डॉक्टर के पॉल की जानिब से दायर की गई थी, जिसमें ईवीएम के साथ छेड़छाड़ के इल्ज़ामात लगाते हुए बैलेट पेपर पर वापसी का मुतालबा किया गया था। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस बीपी वार्ले की सरबराही में बेंच ने दरखास्त पर समाअत के दौरान तबसरा किया कि ईवीएम को सिर्फ शिकस्त के बाद ही निशाना क्यों बनाया जाता है। अदालत ने कहा कि जब उम्मीदवार जीतते हैं तो ईवीएम पर कोई सवाल नहीं उठाया जाता, लेकिन हारने पर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि दुनिया के बेशतर ममालिक बैलेट पेपर के ज़रिए इंतखाबात कराते हैं और ये निज़ाम ज़्यादा शफाफ है। उन्होंने दावा किया कि टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने भी ईवीएम के गैर महफूज होने की बात की थी। साथ ही साबिक़ आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू और जगन मोहन रेड्डी के बयानात का हवाला दिया, जिन्होंने भी ईवीएम के काबिल एतमाद होने पर सवाल उठाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर को बदनुमानी के खात्मे का हल करार देने से इनकार किया और सवाल किया कि क्या बैलेट पेपर से वोटिंग करने पर बदनुमानी ख़त्म हो जाएगी। बेंच ने दरखास्त को गैर माकूल करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। दरखास्त में यह भी मुतालबा किया गया था कि इंतखाबी अमल के दौरान शराब और पैसे की तकसीम के मुर्तकिब उम्मीदवारों को कम से कम 5 साल के लिए नाअहल करार दिया जाए। ताहम अदालत ने यह मुतालबा भी गैर ज़रूरी करार देकर रद्द कर दिया।